अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो उनकी कंपनी फेसबुक पहले बहुत सारे लफड़ों में पड़ चुकी है सिक्योरिटी ब्रीच। और एप्पल को भी प्रूव करना पड़ेगा इस सेक्टर में कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तुम कभी मेटावर्स में गए हो आकाश? वर्स में गए हो कोई भी हाँ भाई, एक बार कौन सा वाले में? देखा है। सैंड बॉक्स में गए हो? सैंडबॉक्स। अच्छा। सैंडबॉक्स मैंने जब खरीदा था वो अप्रॉक्स 148 का एक था, और अभी वो 51 INR के आसपास है। अरे तो नहीं भाई, मतलब ना बोलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो द लॉजिक जन पॉडकास्ट भाई, क्या कैसे हो, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, नाइस। नाइस। ठीक है, तो और बेसिकली आज क्या किस पे रिकॉर्ड कर रहे हाँ, आज का जो टॉपिक है पॉडकास्ट का वो काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में है, और वो है कि इज 2023 दी एंड ऑफ मेटावर्स। देखो, मेटावर्स में काफ़ी सारी कंपनीज एंटर कर चुकी हैं, ठीक है। मेटा, एडोब, हैं? इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, इवन आइकिया भी एंटर कर चुकी है इस एरिना में। लेकिन एक मेजर हाँ। प्लेयर इस बिग रेवोल्यूशन के बीच में थोड़ा गायब सा नजर आ रहा है, ठीक है। वो तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एप्पल। तुमने एप्पल है। एप्पल को कभी भी ऑफिशियली कुछ मेटावर्स के साथ बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो हम्म। लेकिन यार, अब ऑफ कोर्स यार, ऐसा नहीं है कि एप्पल इज नॉट इनटू मेटावर्स। लेकिन अब वो हम्म। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्क जुकरबर्ग ने मेटा अपनी पूरी कंपनी का नाम ही रख लिया है। वो पूरी हम्म। टोटली मेटावर्स के अंदर से समा चुके हैं। इट्स लेकिन इट्स मोस्ट मोस्ट लाइक पॉसिबल कि वो मेटावर्स टर्म भी ना यूज करे अगर वो स्टेप इन करेगा इसमें। हाँ हाँ, देखो एप्पल पता है क्या, एप्पल चाहता है, देखो स्टार्टिंग हम लोग एप्पल को क्या देखते हैं, वो थोड़ा यूनिक काम करता है। यूनिक इन द सेंस द बेस्ट हम्म। बट नॉट द फर्स्ट। एप्पल कभी भी फर्स्ट कमर में से नहीं है, वो बेस्ट प्लेयर्स में से है। तो वो हमेशा हम्म। वेट कर रहा है कि अभी जैसे कि मेटा उसकी कंडीशन देखो तो काफ़ी हाई भी चल रही है काफ़ी नीचे भी जा रहा है, काफ़ी हाई भी जा रहा है। तो एप्पल इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो चाहता है जब यस। पूरी चीज़ें सेटल्ड हो जाए, एकदम इक्विलिब्रियम आ जाए मार्केट में, तब हम लॉन्च करें और तब बेस्ट तरीके से लॉन्च करें। द बेस्ट वर्जन, द बेस्ट फ्रेमवर्क पॉसिबल। हम्म। तो भाई आकाश, ऐप। कुछ अपना पॉइंट बताओ यार इसमें। देखो भाई, बेसिकली मेटावर्स की अगर बात करें तो दो कंपनीज टॉप पे थी जो मतलब मेटावर्स को प्रमोट कर रही थी। ठीक, एक सैंडबॉक्स, सभी जानते हैं। सैंडबॉक्स में जिन कंपनीज ने इन्वेस्ट करा है उसमें एप्पल नहीं था। एप्पल ने सैंडबॉक्स के मतलब जब स्टार्टिंग में सैंडबॉक्स चल रहा था, उसने मेटावर्स इंट्रोड्यूस करा था, तो उसमें हम्म। एप्पल ने नहीं इन्वेस्ट करा था। उसमें बड़े कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने सैंडबॉक्स में इन्वेस्ट करा था। और वहीं बात करें डिसेंट्रलैंड की, तो उसमें भी मतलब एक तरीके से ये समझो, एक कंपनी ने सैंडबॉक्स और दूसरी कौन सी थी, डिसेंट्रलैंड, दोनों में इन्वेस्ट कर रही है कंपनियां, क्योंकि वो जानती है कि आने वाले टाइम पे यही दोनों कंपनी एज अ गॉड फादर फॉर मेटावर्स काम करेंगी। ठीक, तो देखा जाए तो बेसिकली जितनी भी टॉप की कंपनीज हैं, सबने लैंड ले रखा है मेटावर्स पे, इंक्लूडिंग बाइनांस। बाइनांस का यस। सबसे ज्यादा एरिया एरिया है उसमें, सैंडबॉक्स में। और डिसेंट्रलैंड में भी उसने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करा है, पर बेसिकली उसने ज्यादातर सैंडबॉक्स में इन्वेस्ट करा है। तो अगर देखा जाए तो जो सैंडबॉक्स है, ये मेटावर्स है, वो $1 ट्रिलियन तो नहीं, पर बिलियंस में चल रही है इसमें। ठीक, और जिस हम्म। हिसाब से हाइप हुआ था 2022 में मेटावर्स का, हम्म। वो बहुत ज्यादा था। मतलब समझ लो, एक जो सबसे छोटा प्लॉट ऑफ लैंड था वो अप्रॉक्स $66,000 का था, जो सबसे छोटा प्लॉट था। और जैसे, अगर तुम लोग देख जानते हो, तो जो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके लोग पैसे कमाते हैं, जैसे कि मेरे पास अगर हाउस है, सबको पता है कि हाउस कोई हम्म। एसेट नहीं होता है, लाइबिलिटी होती है। पर अगर वही हाउस तुमने रेंट पे दे रखा है तो तुम्हारे लिए एक एसेट है। वो जो रेंट, अगर तुम्हारा यस। कॉमर्शियल हाउस है तो तुम्हें ज्यादा देगा, और अगर रेजिडेंशियल है तो भी तुम्हें ठीक ठाक प्रॉफिट दे देगा। सेम चीज हम लोगों ने नोटिस करी थी मेटावर्स में, सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने हम्म। वो जगह ले ली, उसके बाद हम्म। उन्होंने वो रेंट आउट करी जगह दूसरे डेवलपर्स को, कि अगर उसमें उस प्लॉट में वो एक कोई गेम डेवलप करना चाहते हैं या कोई दूसरी चीज डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पे उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे वो चीज वो डेवलप कर सकते हैं। और जो मेटावर्स के यूजर्स हैं, वो उसके अंदर जाके उसको खेल सकते हैं। उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे वो रेंट देंगे, और बाकी
प्रॉफिट प्रॉफिट वो अपने पास रख लेते। तो हम्म। एक टाइम पे मेटावर्स के जो लैंड थे उसको रियल स्टेट के लैंड से कंपेयर करा जाने लगा, और एक पॉइंट आया जहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न था वो मेटावर्स के लैंड का ज्यादा था कंपेयर टू जो रियल स्टेट के प्लॉट्स थे। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई कितनी ज्यादा हाइप पे गया था मेटावर्स सिर्फ 2022 में। और इसी Yes. वजह से उसने बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट करा। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट है, एडिडास है, इवन एडिडास के प्लॉट्स हैं उस पे, लैंड्स हैं सैंडबॉक्स पे। तो भाई इन सब चीजों ने से अगर नोटिस करा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई मेटावर्स में, उन्होंने इन्वेस्ट करा, उन्होंने लैंड लिया और अपने आप को प्रमोट करा। अगर याद हो तो स्नूप डॉग शायद पहला सिंगर था जिसने मेटावर्स में सिंग करा था, और शायद उसके बाद जस्टिन बीबर था जिसने मेटावर्स पे सिंग करा था। तो खैर पहला कॉन्सर्ट तो फ्री था, पर उसके बाद जो दूसरा कॉन्सर्ट था उसके लिए पास लगे थे। तो बेसिकली 2022 को हम लोग कंसिडर देखा जाए तो फ्रॉम बिग कंपनीज टू पीपल्स इन हॉलीवुड जिनके पास मिलियंस Artist. एंड बिलियंस में पैसा है, सब हम्म। सब आके जिन्होंने सब आके मेटावर्स पे उन्होंने अपने आप को प्रमोट करा। बेसिकली स्नूप डॉग को अगर देखा जाए तो ही इज क्वाइट interested in crypto as well as in metaverse. He owns some of the biggest profit making cryptos, and he also has some biggest profit making NFTs like the Bored Ape. तो काफी ज्यादा हाइप था 2022 में। और अब जब देखा जाए 2021 और 2022 के लास्ट में देखते हुए, तो जब से बेयर मार्केट आया है, क्रिप्टो Hmm. डाउन गया है, तब से मेटावर्स की भी सेम कंडीशन है। उसी हिसाब से मेटावर्स भी बहुत ज्यादा नीचे चला गया। जिस मतलब जो अमाउंट लगा है, जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है मेटावर्स में, उसके हिसाब से अब तक के जो एक्टिव यूजर्स हैं वो बहुत कम हो गए मेटावर्स में। तो बेसिकली लग तो यही रहा है कि मे बी 2023 जो है वो मेटावर्स का एंड हो सकता है। पर वहीं अगर देखा जाए बड़ी कंपनी जैसे कि फेसबुक जिसने अपने आप को मेटा कर लिया पूरा पूरा, तो हम्म। Hmm. हो सकता है वो कुछ प्लॉट में ट्विस्ट लाएं। क्योंकि अगर मेटावर्स बंद हो गया तो समझ लो एक टाइप से जो उन्होंने अपनी कंपनी को रीनेम करा एज अ मेटा, जिसको वो बताते हैं कि हम Hmm. रेवोल्यूशन लाएंगे इस चीज से, हम्म। तो ऐसा And नहीं लगता कि उनकी कंपनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मेटावर्स में बहुत ज्यादा पैसे लगाया हुआ है। हाँ और अभी वैसे। मार्केट में हाँ सबसे तो भाई बड़ा जो रोहित, चीज है एप्पल, वो भी आना बाकी है। तो आई थिंक 2023 इज नॉट द वे, इज नॉट ईयर दैट इट्स गोना एंड मेटावर्स, क्योंकि हाँ और अगर एक ऐसा स्टेज है। हम्म, अपने कुछ इवेंट्स में लाइक जुकरबर्ग ने कहा है कि वो आने वाले 10 साल में 180 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे बिलियन मेटावर्स डॉलर। में। यस। और लाइक इट सीम्स कि लाइक स्पीड इज द अल्टीमेट पावर फॉर ज़ग स्ट्रैटेजी, लेकिन अब नेसेसरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट कमर हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे इट्स अगर ऑलवेज लाइक ईदर यू आर फर्स्ट और द बेस्ट। आई थिंक अगर एप्पल की बात करें तो वो शायद ही कभी भी मेटावर्स नाम यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी टिम कुक का वेरी कोई पॉसिबल। भी इवेंट होता है ना तो वो हमेशा अलग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि लाइक वी हैव ओवर 40,000 ARK टैप इन आवर ऐप स्टोर। और टू बी ऑनेस्ट यार इट्स जीनियस फ्रॉम अ ब्रांडिंग स्टैंड पॉइंट। मेटा यार अब ओन करती है पूरा टर्म मेटावर्स को और ऐसा लगता है कि जुकरबर्ग का यही गोल था फॉर रीब्रांडिंग हिज नेम फ्रॉम फेसबुक टू मेटा। देखो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर देखो जकरबर्ग ने मेटा अपनी कंपनी का नाम चेंज करा फेसबुक से मेटा को, ठीक। तो एक तरीके से जो मेटावर्स है उसमें इनिशियल फेज में जब था मेटावर्स, तब उसमें मार्क जकरबर्ग ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है। हम्म। पर जकरबर्ग को हम लोग गेम चेंजर नहीं बोल सकते हैं। गेम चेंजर एप्पल भी हो सकता है, क्योंकि एप्पल का अगर देखो एप्पल के पास जो, तो पता है जो मनी की लिक्विडिटी है, तो क्या कहते हैं, एप्पल के पास $200 बिलियन कैश में है, ठीक। हम्म। तुम समझ रहे हो, $200 बिलियन कैश। और वहीं अगर मेटा की बात करी जाए तो उसके पास इतना कैश रिजर्व नहीं है। वो अगर देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सैंडबॉक्स इतनी बड़ी कंपनी है, पर एप्पल के पास जिस हिसाब में पैसे हैं, भाई वो किसी भी मेटावर्स को खरीद सकता है। उसके बाद वो जैसे फेसबुक ने अपना मेटा कर लिया, क्या पता वो उस कंपनी का नेम चेंज करके अपना एप्पल वर्स या फिर कुछ और बना दे, ठीक। और हम्म। पॉसिबिलिटी है कि मेटावर्स इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा। इन्होंने दो मेजर कंपनीज लॉन्च करी, डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स। हो सकता है एप्पल अपना मेटावर्स लॉन्च कर दे,
और उसको कुछ और नाम दे दे मेटावर्स की जगह। तो भाई हम्म एप्पल पहले देखता है, सीखता है, उसके बाद इंट्रोड्यूस करता है। अब नोटिस करो कि जो फोन्स आते हैं, स्मार्टफोन्स, अलग अलग ब्रांड्स के पहले नोटिस करता है कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बाकी ब्रांड्स के सबसे ज्यादा बिक रहा है। ठीक, फिर उसको नोटिस करते हुए वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको इतना ज्यादा परफेक्ट बना देते हैं कि लोग वही खरीदने लगते हैं। ठीक, अब देखो, जो फोल्ड फोन्स थे वो सबसे पहले सैमसंग लाया था। ठीक, हम्म। इन फ्यूचर क्या एप्पल फोल्डेबल फोन नहीं लाएगा? बिल्कुल आ सकता है। इन फ्यूचर क्या एप्पल फोल्डेबल फोन नहीं लाएगा? वो बिल्कुल लाएगा। बस वो ये देख रहा है कि डिमांड कितनी है उस चीज की। लोग अडेप्ट कर डिमांड, पा रहे हैं कि नहीं उस चीज को। हाँ, जितनी भी चीजें देखो, अभी जितने भी एप्पल्स ने फोन लॉन्च करे हैं, एप्पल ने, सब नॉर्मल फोन है। किसी में कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। अब जैसे कि जो डायनामिक आइलैंड वाला है, हाँ वो डिफरेंट है, पर कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो एक भाई तरीके से हो सकता यार है कि ये लोग मेटावर्स का भी कोई अगर लॉन्च करें अपने प्लेटफॉर्म, मतलब खुद का एक प्लेटफॉर्म बना के। बस कुछ सिर्फ ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, पर फीचर बहुत अच्छे कर सकते हैं वो 14 लोग। प्रो को सिर्फ टॉप मॉडल पे, फुल स्क्रीन अभी भी नहीं लाया एप्पल। अर्पण क्या है, जरा तुम्हें आवाज क्लियर नहीं आई थी अभी। मैं ये कहता है कि लाइक एप्पल कीप्स इट्स आइडेंटिटी लाइक यूनिक, बिकॉज अभी तक अगर देखो मार्केट में सबसे टॉप जो फोन है 14 प्रो, उसमें भी वो फुल स्क्रीन पे नहीं आया है। तो इट्स हाँ वेरी हाँ। पॉसिबल कि फॉलो करे ना भी कर सकता है, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द कंपनी वो प्रोडक्ट को फॉलो करने पे, मतलब इतना प्रेशर वो मार्केट पे आने के लिए वो चीज फॉलो करती करती, बट एप्पल डजंट डू दैट। देखो यार, तो उसी को एक यूनिक आइडेंटिटी रहती इट्स एक्चुअली ईच कंपनीज डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो एप्पल अभी वेट कर रहे होंगे नो फॉर द पंप एंड लाइक, अब ये जो केओस है ना, ये समड अप किया जा सकता है एक बेसिक क्वेश्चन से। वीआर और एआर, वर्चुअल रियलिटी वर्सेस ऑगमेंटेड रियलिटी। तो देखो, अगर मेटा की बात करें तो लाइक मेटा इज पुटिंग ऑल ऑफ इट्स एनर्जी पावर इनटू वीआर। रिसेंटली देयर न्यू हेडसेट लाइक द मेटा क्वेस्ट प्रो इज एन एग्जांपल टू दैट। तो मेटा क्वेस्ट प्रो उनका हेडसेट, मतलब तुम लोगों ने देखा है अभी लॉन्च है। वगैरह नहीं। जो हुआ था? नहीं देखा। तो उसमें देखो, बेसिकली अगर देखा जाए ना, हाँ। वो काफ़ी महंगा है, लाइक $1500 का है, लेकिन भाई उसकी जो फीचर्स है, जो क्वालिटी, वो बहुत बढ़िया है। एक तो सबसे पहली चीज़, वो तुम्हारा जो पूरी बॉडी मूवमेंट है उसको ट्रैक करेगा। मतलब तुम स्माइल कर रहे हो या आईब्रो रेस कर रहे हो, तो हर चीज़ को ट्रैक करके तुम्हारा एकदम टू कॉपी वर्जन बना देगा मेटावर्स में। जिससे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, मूवमेंट एक्सप्रेशन हो गया, हर चीज़ कॉपी हो पाएगी। तो अगर ऐसे देखा जाए मेटा को, तो वो टोटली वीआर में है, आर्टिफिशियल, सॉरी, ऑगमेंटेड रियलिटी में उतना फोकस नहीं कर रहा है। और वही अगर एप्पल को करे, तो एप्पल मोस्टली काम कर रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी में। उन्होंने, लाइक टिम कुक ने अपने काफ़ी सारे इवेंट्स में भी कहा था कि लाइक वी आर फोकसिंग मोर इनटू व्हाट पीपल वांट, व्हाट वी कैन हेल्प टू मेक, लाइक यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे और बढ़िया बनाया जा सकता है यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। वीआर का उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन लाइक हिज मेन फोकस इज एआर। एंड इन दीज मेटावर्स वेब3 थिंग इज लाइक टू डिसरप्टिव। अब एप्पल नहीं चाहेगा कि इतना इतना खतरनाक खतरनाक तो नहीं, लेकिन इतनी वॉलेटाइल चीज़ है मेटावर्स की, क्रिप्टो क्रैश हो रहे हैं, वेब3 पूरा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और एप्पल को, अगर एप्पल के मोहित, पास्ट को भी देखा जाए। हम्म एक तरीके से अगर नोटिस करो तो ये टोटली एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं लगती? हाँ भाई, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। मेटा का हम्म। पहले मेटावर्स इंट्रोड्यूस करना, जिसमें तुम आर्टिफिशियली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब वर्चुअल फॉर्म में। उसके बाद इनके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, जो मतलब तुम्हारी एग्जैक्ट मूवमेंट दिखाएंगे कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड में तुम कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ये नहीं कर रहे हो। टोटली बिल्डिंग तो अ न्यू समझ रहे हो मार्केट एक भाई, तरीके टोटली। से। अब इन्होंने $1500 का ये लॉन्च करा। ठीक, और जितने भी, हमें ये तो पता ही होगा, जितने भी वेब3 एंथुसियास्ट होंगे वो जरूर खरीदेंगे अपने आप को हम्म। कैसा दिख रहे हैं वो वर्चुअल वर्ल्ड में देखने के लिए। ठीक, बिल्कुल भाई। उसके बाद धीरे से जब लोग ज्यादा आएंगे, लोगों में इंटरेक्शन बढ़ेगी। ठीक, और रूट कॉज होता है किसी भी चीज का बढ़ने का इंटरेक्शन। भाई इंस्टाग्राम है जैसे कि, ठीक, तो सबने क्यों डाउनलोड करा? क्योंकि तुम थे, तुम्हारा फ्रेंड था उस पे, उसने बताया कि हाँ हम्म। ब्रो मैं भी इसमें हूँ। फिर तुम उस पे गए, तुमने अपने दोस्तों को बताया, वो भी उस प्लेटफॉर्म पे गए। तो क्या वो यही सेम चीज, जैसे कि पहले वो मेटा लाया, मतलब फेसबुक लाया, हम्म। फेसबुक बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक, फिर उसके बाद जब इंस्टाग्राम आया, बड़ी हम्म। इंस्टाग्राम, भाई इंस्टाग्राम इतनी तेजी से एक्सप्लोड हुआ था जो उन्होंने इमेजिन भी नहीं करा। हो सकता हो वो सेम मेटावर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ जैसे देखो, कि इंस्टाग्राम फेसबुक। उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया बिल्कुल। हम्म। क्या पता, हाँ क्या पता कि मेटावर्स एकदम से एक्सप्लोर करे और उसमें भी बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल आ जाएं।
हाँ बिल्कुल, देखो अगर फेसबुक को अगर कुछ उनका पास्ट भी देखो ना, तो उनका यार जकरबर्ग का एक कह सकते हो एम रहा है कि सबसे पहले पहुंचे और वहीं पे एकदम स्ट्राइक करो हार्डली, ताकि कंपटीशन एकदम खत्म हो जाए, ताकि हम ही हम रहे। और रिसेंटली अगर और फेसबुक को देखो और ना। और है। हम्म बताओ। हम्म। कैरी ऑन। हाँ, ये है कि अगर फेसबुक को तुम नॉर्मली देखते जाओ, तो वो उनका भी ना हार्डवेयर सेक्टर में वो भी लाइक बिल्कुल भी नहीं है। उनका पूरा ऑनलाइन पूरा सेक्टर है। तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यस। व्हाट्सएप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर। तो उनको एक डिपेंडेंसी रहती है हार्डवेयर कंपनीज की। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल के आईफोन्स में चलना है तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा, एंड्रॉयड में चलना है तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें जकरबर्ग ने सोचा भाई, हमें भाई इंडिपेंडेंट रहना है यार, हमें इन सब कंपनी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो उसने सोचा मेटावर्स में सबसे पहले जाएंगे, बेस क्रिएट कर देंगे, ताकि जो नए यूजर्स हों, जो नए प्लेयर्स हों मेटावर्स में, वो हमारे बेस के ऊपर बने। मतलब एक तरीके से उनकी जो डिपेंडेंसी है वो हम पर रहे, हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। यस। इसमें मैं एंड कुछ इट्स कह नहीं वेरी सकता, लाइक पर ऐसा नया हमको कैरी ऑन अर्पण। कि जैसे कि ये ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ कि फेसबुक के काफी प्रोडक्ट्स पहले फेल हो चुके हैं। फेसबुक वीडियोस आया था पहले। हाँ हाँ हाँ। जस्ट कि हाँ हाँ। वो इट्स वो तो भाई डिजास्टर हो गया इतना बड़ा। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर एप्पल भी अपना स्टेप इन करता है इसमें, तो फेसबुक अभी इन्वेस्ट कर रहा है, वो पूरी प्लानिंग से आएगा, बट इट्स वेरी पॉसिबल कि जब एप्पल आए तो गेम फ्लिप हो जाए पूरा। अच्छा, फेलियर की कुछ भी बात हो करें सकता है तो अभी, प्रिडिक्ट। एक चीज़ तो पता है, फेसबुक एक फ़ोन भी आया था कुछ साल पहले, 2000s में। एग्जैक्टली। हम्म। 10 प्रोडक्ट्स अब तक के हैं जो कि फेल हो चुके हैं डिजास्टर की तरह। लाइक फेसबुक गिफ्ट्स आया था, वो कोई बेस नहीं था। फेसबुक क्रेडिट्स आया था, फेसबुक मतलब काफी चीजें आई थी जो ऐसे प्रोडक्ट्स के बहुत बुरी तरह फेल हो गए थे भाई। तो उसमें काफी प्लानिंग साथ आए थे, बट लेटर ऑन वी कैन नॉट प्रेडिक्ट की, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एप्पल भी इसमें भी आना बाकी है। तो जब एप्पल आएगा तब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। देखो पता है, एप्पल का मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो आएगा भी कि नहीं, क्योंकि हम्म एप्पल सिर्फ पीछे से बैठ के देखता है। जब वो देखता है कोई हम्म प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद वो उस पर वर्क करना चालू करता है। अगर हम्म नोटिस करो तो क्या पता, अगर ये मेटावर्स पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाए, ठीक, मेटा हम्म बहुत लॉस में जाएगी, ठीक, लेकिन फिर भी जो एप्पल है वो अपने आप को होल्ड बैक करे हुए है। हम्म क्यों वो लॉस में जाए जब वो देख रही है? देखो, सेम थिंग है। कोई एक फायर है, उसमें तुम हाथ हाथ डाल रहे हो, ठीक, या तो तुम जलोगे या बच जाओगे। भाई अगर हम्म तुमने कोई चीज, तुमने कोई सुटेबल चीज लगा रखी है, या तो तुम बचोगे या जल जाओगे। भाई एप्पल दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, भाई तुम बच गए तो हम तुमसे बेहतर निकाल देंगे, और तुम डूब गए तो कोई नहीं, तुम तो डूब ही गए हो। एप्पल ये यस। स्ट्रैटेजी फॉलो करती है भाई, मतलब वो देखती है कि दूसरी कंपनी कोई चीज लॉन्च कर रही है, प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या नहीं, उसके बाद वो चीज लॉन्च करती है। भाई अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल ने सबसे पहले क्या लाया था? एप्पल फोन्स ही तो लाया था अपने। हम्म। एप्पल फोन्स लाया था, एयरपॉड्स वगैरह। उसके बाद वो धीरे से आया उनके लैपटॉप्स के ऊपर, फिर वो स्लोली आया टैबलेट्स के ऊपर, वो धीरे धीरे फिर आईमैक के ऊपर अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया उन्होंने। तो भाई मतलब समझ रहे हो, ग्रेजुअली उन्होंने ये सब बिल्ड करा है, ठीक। वो सेम चीज मेटावर्स के साथ भी कर सकती है। पहले वो नोटिस करेंगी कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। अब जैसे कि शुरुआत में तो बिल्कुल मेटावर्स एक्सप्लोड कर गया, तो उस हिसाब से तो एप्पल को तुरंत अपना मेटावर्स में आ जाना चाहिए था, पर नहीं, उसने ऑब्जर्व करा कि कितने टाइम तक चल सकता है। तभी एप्पल के प्रोडक्ट्स लेट आते हैं, काफी लेट आते हैं, पर वो काफी स्पेसिफिक और काफी अच्छे आते हैं। तो हो सकता है वो लोग सेम चीज मेटावर्स के साथ भी ट्राई करें, कि नहीं पहले कंपनीज को देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा मतलब 4-5 साल तक बिल्कुल कंटिन्यू हो गया अच्छी तरीके से, तो फिर बाद में उसमें स्टेप इन कर सकती। हम्म। और अगर मेटावर्स में देखो तो लाइक उसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। मेटावर्स राइट नाउ हैज बोथ अ हायर अपसाइड एंड अ वर्स्ट डाउनसाइड। अब जो मेटा कंपनी है वो लाइक यस। इट्स प्लेइंग ह्यूज बेट ऑन द मेटावर्स। अगर वो गलत हुए तो लाइक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा उनके लिए। अगर वो सही होंगे तो मेटा विल बी द बिगेस्ट कंपनी एवर नोन। और फॉर एप्पल की बात की जाए तो या तो मेटावर्स उनके हिसाब से काफ़ी स्मूथ एंड लाइक इंक्रीमेंटिंग एक्सपेंशन होगा, जो कि स्लोली होगा काफ़ी। मतलब एकदम से जैसे मेटा क्या करता है, काफ़ी डिसरप्टिव कर रहा है, वो कह रहा है पूरी चीज़ को ही चेंज कर देंगे। एप्पल मतलब ऐसा नहीं सोचता है। एप्पल कहता है यार धीरे धीरे करो, यू नो ताकि यूज़र को प्रॉब्लम भी ना हो कि यार एकदम से इंटरनेट ऐसा था अब यार ऐसा हो गया। धीरे धीरे उनके डेली लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस करो, और ताकि उनका जो पूरा इकोसिस्टम है वो
पूरा लाइक फिक्स रहे। अब एप्पल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कि अगर कोई चीज़ उनकी गलत हो गई तो लाइक लोग उनके फ़ोन्स को या उनके प्रोडक्ट्स को अबैंडन करने लग जाए। जैसे कि अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें तो उनकी कंपनी फेसबुक पहले बहुत सारे लफड़ों में पड़ चुकी है सिक्योरिटी ब्रीच के चक्कर में। और एप्पल को भी प्रूव करना पड़ेगा इस सेक्टर में कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं अपने यूज़र को। अब जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड में देखें उनके जो फ़ोन्स हैं लाइक उनके प्ले स्टोर वगैरह में काफ़ी सिक्योरिटी होती है और ये माना जाता है कि आईफोन्स और मैक वो काफ़ी सिक्योर हैं। उसमें हैकिंग नहीं की जा सकती, वायरस बहुत ही कम आते हैं, मैक में तो सुना है आते ही नहीं है भाई। ठीक है, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मेटावर्स में भी उनके जो यूज़र्स हैं वो सिक्योर हैं। और जकरबर्ग तो भाई एक तो ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी हैं भाई, मेटा के साथ बहुत ट्रस्ट इश्यूज है। तुमने खाली नाम चेंज कर दिया फेसबुक से मेटा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम एज अ कंपनी चेंज हो रहे हो। तुम्हारे हो सकता है तुम मेटा में जाए कुछ अलग ही लेवल का स्कैम कर रहे हो या अलग ही लेवल की डेटा ब्रीच हो रही है उधर, है ना? देखो पता है मोहित, अगर नोटिस करा जाए तो जो सिक्योरिटी ब्रीचेस अभी रिसेंट में हुई थी हम्म। फेसबुक के साथ, तो उसमें हर कंट्री ने इनके ऊपर काफी हैवी फाइन वो करा था, इम्पोज करा था, इंक्लूडिंग इंडिया। और नोटिस करो तो इंडिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीचेस हुई थी फेसबुक के ऊपर। हम्म। तो बेसिकली ये तुमने पॉइंट बिल्कुल सही बोला कि पहले मेटा को प्रूव करना पड़ेगा कि उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो अच्छे और मतलब उन्होंने डेवलप करें, क्योंकि एज अ मेटावर्स देखें तो मेटावर्स पे तुम्हारी एक एक मूवमेंट रिकॉर्ड होगी। जैसे तुमने बताया वो जो अपना हार्डवेयर लॉन्च कर रहे हैं, हम्म। उसे हर एक चीज तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारे तुमने जो बोला, मतलब एक एक चीज सिंगल चीज रिकॉर्ड होगी। और क्या अगर ये डेटा लीक हुआ तो? और ऐसी बात नहीं है कि मेटावर्स में हर वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है भाई। स्नूप डॉग इज नॉट बहुत छोटा इंसान नहीं है भाई। अब उसकी अगर समझ लो, उसकी प्राइवेट कुछ भी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लीक हुआ जो वो मेटावर्स में करता है, तो यस, मेरी साउंड चली गई क्या? इट्स नॉट लाइक कि हाँ भाई जैसे पहले था तुम्हें डाटा लीक कर दिया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर हो गया। तो इस पे थोड़ा वर्क करना होगा, वरना तो लोग, भाई तुम कह रहे हो कि एप्पल के प्रोडक्ट पर, मुझे तो लगता है कि अगर ये चीज रही तो लोग मेटावर्स को बैठा इस पावर, सब जानते हैं ये चीज। और फेसबुक को, आई मीन मेटा को अच्छे से पता है। ठीक, हो सकता है, हो सकता है जो ये जो चीज करी है जो लोग ठीक हो, इन्होंने अपने पर्पस के लिए यूज कराओ हम्म। मोहित। भाई एक्चुअली रिसेंटली तुम्हारी और आवाज़ काफ़ी कट कट के आ रही थी, तो एक सेकेंड इसको जब लाइक दोबारा बोल सकते हो ताकि स्ट्रीम में थोड़ी अच्छी आ जाए। हाँ अरे मेरे, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम लोगों ने नोटिस करा है कि जो मेटा है हम्म। उसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस काफी ज्यादा हुए हैं। हम्म। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इंडिया नहीं, काफी वेरियस कंट्रीज में जो डाटा लीक्स हुए थे, तो हर कंट्री ने फेस मतलब आई मीन मेटा के ऊपर काफी ज्यादा वो पेनाल्टी इम्पोज करी हुई थी, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने तो आई मीन सबसे ज्यादा इम्पोज करी थी क्योंकि इंडिया के यूजर्स का सबसे ज्यादा डेटा लीक हुआ था। तो अगर वो लोग मेटावर्स को चाहते हैं कि मेटावर्स सक्सेसफुल हो, तो पहली चीज जिस पे मेटा को काम करना चाहिए होगा वो इनके सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। तो एज वी नो कि मेटावर्स में भाई हर कोई तो, हर किसी का प्लॉट है नहीं, हर किसी का लैंड है नहीं वहाँ पे। और जो हम्म। जाते हैं भाई हाई प्रोफाइल लोग जा रहे हैं, समझ लो। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्नूप डॉग या फिर जस्टिन बीबर की, तो मान लो उनकी जो मेटावर्स में उनकी जो लाइफ है, मान लो मेटावर्स 2-3 साल आगे एक्सपैंड कर गया और लोगों ने उसमें काफी मतलब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, उसमें जो लोगों की कन्वर्सेशन है, बाकी चीजें हैं, अगर वो लीक होती हैं तो समझ रहे हो मेटावर्स के ऊपर, मतलब लोग मेटावर्स के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ देंगे भाई। भाई कोई नहीं हम्म। चाहता है कि उनका डेटा लीक हो। और इस एरा में हम लोग जानते हैं कि डेटा इज पावर, डेटा से कुछ भी हो सकता है। और सबको पता है कि मेटा ने डेटा रखा नहीं है, मेटा ने डेटा बेचा है दूसरी कंपनीज को प्रॉफिट बनाने के लिए। समझ रहे हो? व्हाट इफ अगर लोग ट्रस्ट करना ही बंद कर दे मेटा पे? हाँ बिल्कुल यार, ये तो मेरी मतलब बहुत काफ़ी बड़ा कंसर्न है कि अगर लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो वो लाइक
यूज़ नहीं करेंगे आपके प्लेटफॉर्म को, फिर लाइक आपने जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी काफ़ी छोटी चीज़ की वजह से पूरी फ्लॉप हो सकती है। अब आई थिंक एप्पल इसी चीज़ के ऊपर लाइक बैक ऑफ द शो ये फिगर आउट कर रहा होगा कि इन सब चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे एज एन एज अ बिग कंपनी लाइक एप्पल। और सिर्फ वही रीजन नहीं है, अगर नोटिस करो तो क्रिप्टो शुरुआत में काफी कंट्रीज में बैन रखा गया था। अभी तक आई मीन इंडिया में अभी तक उसको 100% लीगल नहीं करा गया है क्रिप्टो को। हम्म। टैक्स लगा दिया गया है, वो बात अलग है। पर इंडिया में अभी तक क्रिप्टो 100% लीगल नहीं है। किस लिए? क्योंकि क्रिप्टो से टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट हुई हैं। ये सबको पता है कि क्रिप्टो से टेररिस्ट एक्टिविटीज प्रमोट हुई हैं, क्योंकि क्रिप्टो में भाई सबको पता है कि कोई रूल वो नहीं है। ब्लॉकचेन हम्म। है, एक इधर से उधर ट्रांसफर हो गया, कोई ब्रोकर, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई बैंक नहीं है। हो सकता है मेटावर्स में भी सेम चीज हो। हाँ, मतलब नेगेटिव चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हो पॉसिबिलिटी है। भाई? ब्लॉकचेन जो बहुत चीज़ है ना, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसने लाइक पावर इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है कि लाइक लोगों के पास, सबके पास इक्वल पावर है। लेकिन अब हम लोग तो यार सब इक्वल तो है नहीं भाई, कुछ अच्छे यूज़ करेंगे, कुछ उसका ख़राब इस्तेमाल भी करेंगे। तो कंसर्न तो यार हमेशा ही बना रहेगा। कंपनीज को यही इसी चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करे वो। और भाई ये छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर तुम इस पे नोटिस करो तो दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। मान लो हम्म। मैं मेटावर्स पे कुछ बुरा काम कर रहा हूँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरे बीच में जो डिफरेंशिएशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? उस हाँ। बेसिस पे इनको रूल बनाने पड़ेंगे। ठीक, रूल बनाने पड़ेंगे, सिक्योरिटी फीचर्स लाने पड़ेंगे, फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे इनको कि वो चीज नोटिस करें ये सब। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इस फेज को आगे ले जाने में। हाँ भाई, लाइक सही पॉइंट तुमने रखा। अर्पण, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? नहीं भाई, आकाश बहुत ही डिटेल में और अच्छा समझा है कि थिंग वाज वेरी राइट। कोई ऐड ऑन नहीं करना चाहूंगा। हम्म। तो यार काफ़ी सही चीज़ थी, आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टॉपिक उठाया और सही है यार। अब देखो, मेटावर्स ऐसी चीज़ है ना, टू बी ऑनेस्ट यार, तुम कभी मेटावर्स में गए हो आकाश? कोई भी हाँ भाई, एक बार कौन सा वाले में? देखा है। सैंड बॉक्स में गए? सैंड बॉक्स। सैंड बॉक्स, सैंड अच्छा। सैंड बॉक्स। भाई हम्म। मतलब मैंने सैंड बॉक्स ऐसे करा था। हम्म। मैं डिसेंट्रलैंड का मेरा थोड़ा क्रिप्टोज भी खरीदे थे जब वो आया अच्छा। था। मेरे पास अभी भी पड़े बाइनांस में, मेरे पास डिसेंट्रलैंड के पड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैंने जब खरीदा था वो अप्रॉक्स 148 का एक था, और अभी वो 51 INR के आसपास है। अरे नहीं तो भाई, ना बोलो। मतलब नहीं भाई, भाई, 148 पे नहीं खरीदा भाई, 258, सॉरी 258 पे खरीदा था, और अभी वो 51 या 52 के आसपास है। अरे भाई, वन हम्म, फिफ्थ हो गया वे ये तो। आकाश, तो आकाश ने मतलब काफी अप्स एंड डाउन्स हाँ देखे हैं हाँ लाइफ में। सही है भाई। भाई, अप्स एंड डाउन क्या मतलब। मैं ये श्योर एक्सपीरियंस था। है भाई, पता है, मैंने एक्सपीरियंस है डिसेंट उसके मैंने पास। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस सुनो तो मेन रीजन क्या था मैंने डिसेंट्रलैंड लिया था। मुझे पता था कि क्रिप्टो का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है ये डाउन मार जाए। ठीक, पर मुझे ये पता था कि मेटावर्स डाउन नहीं करेगा। ठीक, हम्म। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेटावर्स नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो चाहते हैं कि वो इंटरनेट की फेज 3 में आए। पर भाई बट सारी प्रिडिक्शंस गलत हो गई। आगे जितना भी पैसा यार, था सब चला गया। हाँ मेटावर्स भी लाइक होल्ड माय बियर। हाँ। तो होल्ड माय बियर भाई। हाँ, तो सही है। बहुत देखो, गलत आई डिसीजन था। थिंक जब तक रिसेशन रहेगा तब तक चीज़ें डाउन ही चलेंगी। लाइक और पता है 2023 में भी ऐसा नहीं है कि देखो, पूरा ख़त्म हो जाएगा या पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगा। 2023 के एंड में हम लोग थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी बहुत यार रिवाइव करना स्टार्ट कर सकती हैं। 100% श्योरिटी इसकी भी नहीं है। देखो मेरा लास्ट सजेशन जो है मेटावर्स के ऊपर, तो मेरा सजेशन ये था कि अगर नोटिस करो तो हम सब चाहते हैं कि सब इक्वली हो। मेटावर्स का और क्रिप्टो का मेन एम था कि सबको इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट मिले, हाँ या ना? हम्म। ठीक, इसलिए वो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क लाए। ठीक, पर मेटावर्स में वो जस्ट अपोजिट कर रहा है। मेटावर्स में एक तरीके से अगर तुम देखो तो प्लॉट्स की रेंज, जो लैंड्स हैं, उनकी वैल्यू इतनी हाई है कि भाई मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर भी भाई कोई खरीद ही नहीं सकता है उनको। ठीक, वो सिर्फ सुपर रिच लोग ही ले सकते हैं, समझ रहे हो? तो हम्म। एक तरीके से वो बता रहे हैं कि हम सबको इक्वल पावर्स देना चाहते हैं, फिर उसके बाद वो मेटावर्स में तुम्हें जगह भी नहीं दे रहे हैं।
वो सिर्फ बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों को जगह दे रहे हैं। तो समझ रहे हो, काफी मतलब उनके थॉट में ही अलग अलग वो हैं। एक तरफ वो चाह रहे हैं कि सब इक्वल हों, और दूसरी तरफ उनका जो है ये करना कि सिर्फ अमीर लोगों के पास ही जाए। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगता है मेटावर्स में। हाँ तुम जा इवन सकते हो, मतलब एज फॉर नॉर्मल पीपल तुम एंटर कर सकते हो, तुम देख सकते हो, पर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ इवन जो अगर मेटा की बात करें कंपनी जो प्रोडक्ट्स को निकाल रही है, फॉर एग्जांपल मेटा क्वेस्ट प्रो भाई वो $1500 का है। भाई इंडिया छोड़ो, इवन जो लोग बाहर रहते हैं वहाँ की भी मिडिल क्लास फैमिलीज को लाइक बहुत मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाएगी। $1500 इज अ ग्रेट अमाउंट भाई। इंडिया में कन्वर्ट करो भाई, और ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स वन लाख टू थाउजेंड 15 ट्वेंटी एंड थाउजेंड के आसपास हो जाएगा। 1.5 लाख आराम की। से, नहीं बट भाई, एक बट 1.5 लाख ज्यादा एप्पल और ज्यादा मुझे एक डेढ़ एप्पल लाख तक एप्पल पहुंच इतना जाएगा भाई। देखो एप्पल को पता रहता है कि कहाँ उसकी कितनी मेजर ऑडियंस है, क्या उसकी अकाउंट में हम्म। खेलते हैं, बट फिर भी उसने इतना महंगा फोन लाया है और फिर भी वो टॉप पे है। वो हाँ ऑडियंस देखो, भाई, देखो लोग अगर लोगों को लोग कंपेयर करना हुआ ना कि भाई हम वीआर हेडसेट लें या मैकबुक कंप्यूटर लें, मतलब लैपटॉप लें, तो भाई 1.5 लाख के अंदर भाई कोई भी नॉर्मल इंसान होगा भाई लैपटॉप ही वो लेगा यार। अब एक तो डेढ़ पहले लाख का ना वो हेडसेट कौन लेगा? ट्राई करेगा उसकी नीड बनाए ना मार्केट में, हाँ मार्केट वही पे वही तो वही। लोग उसकी नीड बनानी पड़ेगी, और वो नीड देखो, नहीं है तो नीड क्रिएट करेगा। वो नीड क्रिएट ऐसे होगी जब तक वो लोग मेटावर्स को एक्सपैंड नहीं करेंगे और उस पे जो लैंड्स हैं उनको सस्ता करके जो मतलब सबकी रीच तक ले जाएंगे, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। अब जो तुम्हें हम्म, वीआर हेडसेट बताया भाई, वो नॉर्मल इंसान खरीदेंगे नहीं भाई, उनको क्या फर्क पड़ता है वो मेटावर्स में जाए या ना जाए। ठीक, वीआर 1500 सिर्फ उन 15 वीआर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा है। ठीक, अब वो लोग जाएं, वो लोग कुछ भी करें क्योंकि उनके पास लैंड है मेटावर्स में, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जो मेरी तुम्हारी तरीके हैं, हम लोगों ने अगर वीआर ले भी लिया, हम लोग एंटर करते हैं मेटावर्स में, क्या करेंगे? खाली घूम टहल के बाहर? भाई उससे क्या प्रॉफिट मिलना है मुझे? उससे प्रॉफिट क्या मिलना है मुझे? कुछ नहीं। सही है मैं भाई। क्यों वेब थ्री हम मैं क्यों वेब थ्री प्रॉपर एक्सप्लोर करूं जब मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं है? और भाई सिंपल सी चीज है भाई, जब तक कोई प्रॉफिट होता कोई इंसान काम नहीं करता उसके लिए। और एक चीज थी जब इंस्टाग्राम रील्स आया था, लाइक देखो किसको किसको क्या रील्स की जरूरत है, बट स्टिल इट्स मतलब मार्केट में इतनी ज्यादा टॉप पे है वो चीज अभी। कोई भी चीज देख लो, कोई प्रोडक्ट जिसकी कोई नीड नहीं होती पर्टिकुलर, भी वो कंपनी में प्लेज अ मेजर रोल एक किसी इंडिविजुअल के लाइफ में। बट हाँ, तुमने सही बात यहाँ पे पॉइंट अच्छा किया कि जब किसी का प्रॉफिट नहीं है उसमें तो वो क्यों एक्सप्लोर करे, तो स्टिल दैट थिंग नीड्स टू बी फिगर आउट बाय द कंपनी। एंड भाई मैं आई क्यों होप दे आर वीआर डूइंग लूं गुड। जब मैं एक आईपैड प्रो ले सकता हूँ? तो उसके लिए वो सही बात है, नीड बनाएगी वो। सही है भाई, मतलब अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई इस टॉपिक पे। अश्योर कर सकता हूँ कि इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगी। हाँ वो तो भाई तो बिल्कुल, हो क्योंकि सकता है, हाँ जो कंपनी तो भाई वो जकरबर्ग ने जैसे हम्म, बोला था कि $180 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे वो, तो यार बर्बाद तो नहीं करेगा भाई वो इंसान भाई बट स्मार्ट है। ठीक है, भले ही और काफी। 180 बिलियन डॉलर्स भाई इतनी आसानी से बर्बाद होते भी नहीं है। हाँ भाई भाई बहुत बड़ा अमाउंट है यार। थोड़ा पैसा अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। हम्म। हम्म, तो ये है कि भले ही 2023 में ऐसा नहीं है कि एकदम से रिवाइव कर जाएगा, मतलब हर जगह वीआर यार तुमको दिखेंगे, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। 2023 में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिसेशन अगर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो ये लोग रिवाइव, मतलब ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं 2023 के एंड में, कह सकते हो थोड़ा बहुत लाइक तुमको देखने लग जाएंगे इसने ये लॉन्च किया, इसने ये लॉन्च किया, जैसे पहले हम लोग देखते थे। और 1-2 साल बाद कुछ कुछ चीज़ें चीज़ें स्पीड अप पकड़नी स्टार्ट कर सकती हैं। 5 साल बाद देखोगे भाई फेसबुक फेसबुक अलग ही जगह होंगे, मतलब जो मेटा है। पाँच भाई साल हम बाद। लोग हम को लोग भी थोड़ा अलग जगह टाइम देना होंगे। चाहिए, क्योंकि अगर देखो इनिशियल फेज में देखो तो क्रिप्टो भी सेम चीज में आया था। हम्म। पहले बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ तब वो भी इनिशियल फेज के बाद बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, फिर हम्म। एकदम से वो ग्रो करा। हो सकता है मेटावर्स के साथ भी सेम चीज हो सकती है कि वो पहले थोड़ा डाउन रहे इनिशियल के फेजेस में और फिर एकदम से हाई पे आ जाए। मेजोरिटी तो चीज़ लोगों के ऊपर है, लोग कितना जल्दी उसको अडेप्ट करते हैं, कितना जल्दी उसको ट्रस्ट करते हैं, कंपनीज कितना जल्दी उस अपने जो पूरा उनका मेटावर्स है पूरी कंपनी को ट्रस्ट वर्थी कैसे बनाती है, लोगों को प्रूव कैसे करती है। हम्म। एग्जैक्टली। और तो आई थिंक शुड लाइक नाउ रैप अप